श्री वल्लभाधीश की जय। तो आज मैं रुई की बतख कैसे बनाते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने इसे रेडी करके रखी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं घूमने गई थी, तो ऐसी बतख मैंने देखी, ये प्लास्टिक की आती है। तो प्रभु प्रेरणा से मुझे ऐसा लगा कि इसमें मैं रुई लगा दूंगी तो ये मनोरथ में चलेगी। तो यहाँ ये ऐसे आता है अंदर, ये शादी में लोग रखते हैं। यहाँ सिंदूर और चावल, तो ये मैंने 2 ली थी। तो इसमें यहाँ हम रुई लगा के धागा लपेट के हम इसको सजा लेंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये सफ़ेद रंग का धागा लिया है और यहाँ ये कॉटन रुई लिया है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे रुई को लेके यहाँ हम पहले ऐसे थोड़ा सा ऐसे हम रख के धागे को लपेट लेंगे ऐसे। तो यहाँ उंगली में धागे को दबा के, अगर कहीं पे दिख जाए तो फिर से हमें रुई को लगा देना है। तो पुष्टि मार्ग में तो तार में रुई पधरा के बनाते हैं, तो क्या है कि इसमें टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि ऐसे मैं बना लूँ। तो आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा रुई को ऐसे पधरा के आगे पीछे दोनों साइड ऐसे धीरे धीरे धागे को लपेटना है। तो ये जो उसका जो बतख का जो शेप है ना, वो ऐसे ही रहना चाहिए, वो आपको देखना है। तो धागे को धीरे धीरे ऐसे रुई को सजा के आपको धागे को लपेटना है। तो यहाँ ऐसा कर लिया और यहाँ भी ऐसा कर लेंगे। तो कुछ है ही नहीं, ऐसे रू रख के ऐसे धागे को धीरे धीरे शेप देके लपेटना है ऐसे ऐसे। तो मैंने बनाया तो बहुत सुंदर बनी बतख। तो मैंने सोचा कि मैं ये मनोरथ के लिए दूसरी भी बना लूँ। तो खिलौने में भी आती है, नाव मनोरथ में मैंने रखी है छोटी सी। तो इसमें भी मैंने ऐसे रुई लगा के मैंने बनाई थी। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन बन जाने के बाद बहुत सुंदर दिखती है। ऐसे रुई को रख के फिनिशिंग करते जाना है ऐसे। ऐसे हमें धागे को लपेटते जाना है आगे पीछे दोनों साइड, यहाँ और यहाँ भी। अगर कहीं पे दिख जाए तो आपको फिर से रुई को रख के धागे को लपेटना है। तो ऐसे ही रुई रख के धागे को लपेटना है। तो मनोरथ में तो बहुत सुंदर ये
हमारी बतख दिखेगी। और आप कुछ प्लेट में आप जल में रखेंगे तो अच्छे से ये प्रभु के पास ये तैरेगी। तो अभी फिनिशिंग करके मैं दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर हमारी ये बतखें बन गई है। और ये जो आँख है उसकी आँखें, तो ये स्केच पेन का ये लिया है मैंने रंग, तो इसकी आँखें और ये पीले रंग से, ये पीले रंग की स्केच पेन है जो ड्राइंग के लिए आती है, वही इसके मैंने ये चोंच में थोड़ी लगा दी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ये बतख है दोनों, तो धागा नहीं लपेटा है, ऐसे ही रूह मैंने लपेट के रखा है। तो आप निकालेंगे ना तो कुछ ऐसा हमारा हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने सजा के, आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो आपको ऐसे सजा लेना है। और ये जो छोटी वाली है तो ये खिलौना आता है ना ऐसे, तो ऐसे ही मैंने रूह ऐसे यहाँ लपेट के ऐसे रख दिया था। और एक डिश थी, इसमें मैंने ये मनोरथ में ऐसे तैराने के लिए रख दिया था यमुनाचल में। तो ये सरल तरीका है बनाने का। तो कमेंट में था कि रुई की बतख आपने कैसे बनाई है। तो ऐसे कुछ अगर आपको मिल जाए तो आपको ऐसे बना लेनी है। और यहाँ ऐसे मैंने रखा है, ऐसे अगर आपको रह जाए तो थोड़ा सा ऐसे हमें कर लेना है अच्छे से, ताकि ये दिखे नहीं। ऐसे ऐसे हमें कर लेना है। तो इसमें भी हम आँखें बना लेंगे और चोंच में भी कलर कर लेंगे रंग। तो ये प्लास्टिक की बतख में रुई और धागा लपेट के ऐसे बनाई है और स्केच पेन के रंग से यहाँ ड्राइंग किया है। और ये जो पीतल के जो खिलौने आते हैं इसमें ऐसे ही रू रखा है, ऐसे ही। तो आप ऐसे रू सजा के आप मनोरथ में रख सकते हो। और ये जो खिलौना आता है इसमें से ऐसे रुई लगा के ये बनाया है। और यहाँ मैंने आँखों में मोती लगाया है। तो मैं अभी पानी में इसको तैरा के मैं दिखाती हूँ। देखो यहाँ ये यमुना जल का भाव करके इसमें जल पधरा के ऐसे प्लेट में रख के तैराई है। देखो कितनी सुंदर ये हमारी बतख दिखती है ऐसे। तो आपको अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो आप भी रुई की ऐसी बतख ज़रूर बनाना। जय श्री कृष्ण।